चलो जय श्री राम को लेते हैं, शायद ये अच्छा टुन्नी होगा शायद। हाँ, हेलो। एम आई हेलो भाई। ऑडिबल? हाँ हाँ, जी भाई। हेलो। एक्चुअली क्या बोलते हैं, टुन्नी नहीं कह सकते हमको, लेकिन वो जो बॉयकॉट वाली बात है, उस पे मैं कुछ बात हम्म, करना चाहता हूँ एज ए डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि मैं इस पे अच्छा। रियली कंफ्यूज था। तो सोचा कि आपसे क्लियर करूँ, क्योंकि मैं इस पे किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा। पहले बता दूं, मृणाल सिंह चड्ढा खुद ही देखने गया था, उस थिएटर में गिन के 5 लोग आए थे, मैं और मेरी बहन हम्म, गए थे। तो मैं इसमें कह रहा, ये बॉयकॉट बॉयकॉट ट्रेंड है, जैसे कि कह रहे कि वायलेंस हुआ है। तो वायलेंस में देखा कि बहुत लिमिटेड, ये नहीं कह रहा सही है या गलत है, वायलेंस बहुत लिमिटेड जगह पे, जहां तक लोग कहे थे, जो ट्रेंड भी चलाए थे कि बस कि क्या कहते हैं, मुझे नहीं देखने जाना, वो ट्रेंड चलाना गलत है तो क्यों गलत है, ये मैं पूछना चाह रहा। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो जैसे ट्रेंड चलाना गलत क्यों? अगर मेरा विश्वास है कि मैं चाहता हूँ कि ये हिंदू का विरोधी है या जो भी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेंड हो, तो ये ट्रेंड कराना गलत गलत है, जब तक कि आप वहां जाकर वायलेंस नहीं कर रहे। और वायलेंस पूरे इंडिया में बिल्कुल कम जगह पर जहां हुआ था वो गलत है, लेकिन ज्यादा जगह नहीं हुआ था। मैं रिलीज के करीब 1 हफ्ते बाद गया था, वो भी एक छोटे से सिनेमा हॉल, मतलब मेरे लोकल में, वहां तक लगी हुई थी मूवी, कोई नहीं था, मतलब कोई वायलेंस नहीं हुआ था। वहां पे जाके देखा मैं, तो बहुत कम जगह वायलेंस हुआ था, केवल ट्विटर पे ट्रेंड किया था। अगर मैं चाहता हूँ कि, अगर मैं मानता हूँ कि कुछ सही है, तो अगर उसको ट्रेंड भी करा रहे तो उसमें गलत क्या है, ये मैं पूछना चाह रहा, इसलिए। और जहाँ अच्छा। कैंसिल कल्चर और बॉयकॉट में अंतर है, जैसे कैंसिल कल्चर मतलब मैं उतार दूंगा फिल्म, बॉयकॉट कल्चर मैं नहीं देखने जाऊंगा, मैं ट्विटर पे ट्रेंड करा रहा हूँ या जहाँ भी ट्रेंड करा रहा हूँ, इसकी आप बात है। कैंसल चलें, आप कैंसल कैंसल कल्चर को पसंद करते हैं आप? नहीं, मैं इसके पहले, जब तक ये बॉयकॉट कैंसिल कल्चर हमको अंतर भी नहीं पता था, तो मैं कैंसिल कल्चर बिल्कुल ना पसंद करता था, क्योंकि अगर कुछ कुछ कहना चाहता हूँ उसकी आज़ादी है। लेकिन फिर ये बॉयकॉट में सोचा कि मतलब मेरे को पसंद ना पसंद से मतलब नहीं, अगर वो करना चाहता है तो इसमें इतना क्या वो है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ ना कि कैंसिल कैंसल कल्चर नहीं कल्चर पसंद। को, तो फिर ये बॉयकॉट जो है ना, ये असल में कैंसल कल्चर की नेक्स्ट फॉर्म है। यानी चले नहीं, नेक्स्ट फॉर्म नहीं, ये कैंसल कल्चर ही है बेसिकली। नहीं, अगर आपको कैंसिल। कैंसल कल्चर नहीं पसंद, अगर आपको कैंसल कल्चर नहीं पसंद, तो फिर आपको बॉयकॉट की जो कॉल्स है ना, वो भी पसंद नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ। आप कह रहे हैं कि अगर कोई अपने घर में बैठ के ट्विटर पे ट्रेंड चलाता है, तो हाउ इज दैट बैड? हाँ, और आप ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर सैनमे के सामने जाके करता है तो फिर बैड है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये भी अब ज्यादा से ज्यादा होगा, तो बिकॉज थिंग्स नेवर स्टे एट वन प्लेस। लेकिन चलो इमेजिन करते हैं एक सेकंड के लिए कि इससे बात आगे कभी नहीं बढ़ेगी। उससे आगे बात ये बढ़ती है कि अगर सिर्फ इंडिया में ऐसा कल्चर होता ना कि ट्विटर पे ट्रेंड चला तो कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने बॉयकॉट नहीं करनी थी मूवी। उनके लोगों का, और अगर मैं इंडिया में होता तो मैं भी उस फिल्म को उतार देता। क्यों? क्योंकि मुझे डर होना था कि अब मेरे सिनेमा के ऊपर एक मॉब जो आएगा वो आके अटैक करेगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं पंगा लूं? इस तरह के कंट्री, और जो मैंने आपको दिखाया, इन लंदन में भी यही हुआ ना, इंग्लैंड में भी यही हुआ। उन्होंने सिर्फ आके आहिस्ते से कहा, अल्लाह अकबर, टेक द वीडियो ऑफ, टेक द मूवी ऑफ, वी डोंट वांट यू टू शो। वो भी यही कह रहे थे, लेकिन उन्होंने क्यों उतार दी? उन्होंने इसलिए उतार दी बिकॉज दे वर स्केयर्ड कि ये बात यहां पे नहीं रुकेगी, अब इसकी अगली दफा आएंगे तो यहां पे अटैक होगा। दैट्स द सेम मेंटेलिटी। इसलिए सोशल मीडिया के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि आपने, अब आप ये कहेंगे हाँ भाई, अब जैसे फर्ज करें ट्विटर पर ये ट्रेंड चलने लग जाए, मुसलमानों को सब्जी देना बंद करो, ट्रेंड चल गया। अब जी आप कहेंगे यार मुसलमान फिर क्या खाएगा? तो जी वहां पे कुछ लोग सब्जी वाले वाकई सब्जी देने बंद कर दें, बिकॉज उनको डर लगेगा कि यार ये ना आके ग्रो जो रेडिकल हिंदुत्व टोनी जो है, ये आके मारेंगे मुझे, मेरी रेडी, मेरा सामान लूट लेंगे, मैं गरीब आदमी हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी इस पंगे में पड़ने के लिए? सो थिंग्स एक्चुअली रेप्लिकेटेड, तो इसीलिए यू हैव टू गो टू द कोर ऑफ इट। आपको ये चीज प्रिंसिपली गलत है, आपने अगर नहीं देखनी ना तो आप ना देखें। ये आ ही हैरेसमेंट के जुमरे में। आपको पता है जब वेस्ट में, अगर अब किसी वेस्ट क्या बल्कि इधर इंडिया में भी होता होगा, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें ये कहते हैं इट डजंट मैटर वेदर यू मेंट इट और नॉट, व्हाट मैटर्स इज हाउ द अदर पर्सन परसीव्ड इट। यानी फर्ज करें मैं आपको ऐसे कह दूं, छोटे यार, आपको, मैं आपका बॉस हूं, आपको बड़ा बुरा लगा लेकिन आपने मुझे कुछ कहा नहीं, और मैंने मजाक में कह दी हल्की सी बात, यार छोटे यार इधर आ। आप डर, अब आपने ह्यूमन रिसोर्स टीम को जाके शिकायत लगा दी। आपने कहा कि हारिस मुझे बुली कर रहा। मैं ह्यूमन रिसोर्स मुझे बुलाती है अपने पास, ह्यूमन रिसोर्स मुझे कहती है यार आप
आपको शर्म नहीं आती? आपने उसको बच्चे को डरा दिया, लड़के को, यंग लड़का है, उसको आपने छोटे कह दिया और वो बेचारा बड़ा डरा हुआ था आपसे। मैं कहूँगा नहीं, नहीं यार, मेरा तो मकसद ही नहीं था। ना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज़, नेवर हैज़ बीन। ये वो कल्चर से पहले की बात कर रहा हूँ, इट नेवर हैज़ बीन। इट व्हाट मैटर्स, मैटर क्या करता है कि अगले ने कैसा परसीव किया आपको। इस तरह आप लड़की की पीठ पे आप हाथ मार दें, कहें, हेलो कैसी हो शीतल, वो आगे से वो आपको ले जाएगी हैरेसमेंट में, क्योंकि और हाँ, अगर आपकी उसके साथ दोस्ती है तो मे बी शी माइट इवन एक्सेप्ट इट। वैसे ये इनअप्रोप्रिएट है, ये मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल दिया है इन एनी केस। नहीं, लेकिन कंधे पे हाथ रख दिया आपने, पीठ पे तो चलो वो तो ज्यादा, कंधे पे हाथ रख दिया, वो लड़की मेरे काम के दिन मैं उसका बॉस हूँ, वो ह्यूमैनिटी चली जाएगी। मैं कहूँ मैंने तो हाथ इस नियत से नहीं रखा था, कोई गंदी नियत नहीं थी मेरी। वो कहेगी ना, इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज हाउ द अदर पर्सन फेल्ट, सो देयरफॉर दिस इज क्लासिफाइड एज हैरेसमेंट, जस्ट लाइक दैट। आप जब ये कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो, आप कौन होते हैं बॉयकॉट करने वाले? और लोग अगर आपसे डर रहे हैं, वैसे ही देखें वो जो औरत के ऊपर हाथ रखा, वही नहीं एनालॉजी। डरने के लोग अगर सुन लें, लोग अगर नहीं तो डर ही रहे हैं तो उन्होंने उतारी है ना, वरना क्यों कौन बिजनेसमैन उतारता है नुकसान? वो बताएं। डर रहे हैं, वो डर रहे हैं। हाँ बताएं आप। हाँ, मैं बोल रहा था एक्चुअली मेरे को पूरे पैन इंडिया का नहीं पता, मतलब हो सकता है, लेकिन मैं हफ्ते मूवी के रिलीज के 2 हफ्ते बाद गया था और ना ही कोई डर नहीं था, मैं खुद ही जाके देख, कम लोग आए थे मानता हूँ, नहीं लेकिन नहीं, जिन्होंने मूवी उतारी, फटी हुई थी। नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने उतारी, मैं वो उनकी बात कर रहा हूँ, इसलिए जिन्होंने क्योंकि वो कम उतारी। स्क्रीन्स थी, कोई आके तोड़-फोड़ नहीं किया था। मैं ये डेविल्स नहीं नहीं, एडवोकेट वो मैं हाँ तो मैं भी हाँ, आपसे प्रिंसिपली बात कर रहा हूँ कि हाँ। जिन्होंने उतार दी प्री मेच्योरली, उन्होंने डर के ही उतारी ना। बहुत कम लोग होंगे, मैं मानता हूँ ओ रिलीज होने जिन्होंने, के बाद ही उतरे। ओ यार ओह जिन्होंने सॉरी। भी, मैं ये कह, यार मैं कह रहा हूं जिन्होंने भी उतारी उन्होंने तो डर के ही उतारी ना। हाँ, वो गलत है, वो डर तो उतना वही नहीं मैं करना आपको, चाहिए। तो मैं आपको प्रिंसिपल समझा रहा हूं। अभी आप कह रहे हैं ना थोड़ी थोड़ी थोड़ी, कल को देखना बढ़ जाएंगी। आप लोगों को समझ ही नहीं आती ये बात। आई जी नो सर, यू जस्ट आजकल सेइंग कि आप ये कह, मैं इसलिए कह रहा हूं ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। 4 साल हो गए मुझे ये बात करते हुए, बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जा रही है। अर्नब गोस्वामी ने आगे कह दी यार, दिस इज शेमफुल कि हमने उनको हार पहनाए लोगों ने। सो ये बढ़ती जाएगी, फिक्र ना करें। जितने लोगों ने डिनाइल में रहना रहे, जो डिनाइल में, ये दिस थिंग विल कीप गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स, इट गोज फ्रॉम सर बैड टू इस तरह वर्स। तो सर इस तरह तो जो आप बोल रहे हैं वो भी तो एक तरह से कॉर्पोरेट कल्चर में आप भी नहीं बोल सकते जो आप प्रोपोगेट कर रहे हैं, बस आप वो चीज प्रोपोगेट कर रहे हैं जो आप मानते हैं सही है, हाँ तो इसमें क्या है? तो वो भी वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, जैसे उनको वो नहीं देखना, नहीं वो लेकिन उनकी मैं जो बहुत, ओहो, डिपेंड करता है ना आप प्रोपेगेट कर क्या रहे हैं। आप प्रोपेगेट, वो आप किन प्रोपोगेट कर असूलों रहे की हो जो मुझे खिलाफवर्जी सही कर रहे हैं? लगता है। नहीं 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 नहीं, ये बेंचमार्क नहीं है जो मुझे सही लगता है। प्रोपेगेट ये करते हैं कि जो आप जिस फिलॉसफी को मानते हैं, क्या वो उसके ऊपर पूरी उतरती है कि नहीं उतरती। वो तो मुझे सही लगता है कि लड़की की पीठ पे चपेड़ मार दो, चलो जी चलो जी, बंदा लोग कहने लग जाए, ये क्या आपकी बात हुई? आजादी वही है जहां तक दूसरे की नाक ना है। हाँ एग्जैक्टली exactly. जहां तो मेरे तक आपकी नाक है वहां तक आजादी ठहरो। तो इसीलिए यू कैनॉट से कि मैंने मूवी नहीं देखनी, मैंने किसी को देखने भी नहीं देनी। तो ये वो असूल है, प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर आप, जिसको आप यहाँ वायलेट आप नहीं कर सर थोड़ा सकते। आप तो गलत मैं जो गलत बात कर रहा हूं, मैं किसी की पर्सनल फ्रीडम को वायलेट नहीं कर रहा। लेकिन मेरे को बोलने का तो हक है ना कि आप भी मत देखो, बस बोलने का तो हक है ना, तो ट्विटर पे तो बस बोल ही रहे हो लोग कि नहीं मैं नहीं नहीं, बोल रहा ये हूँ नहीं, कि लेकिन हाँ। नहीं, लेकिन ये इंटेंट नहीं है ना। नहीं ये इंटेंट नहीं है ना यार, आप क्या बच्चे वाली बातें कर रहे हैं। ये इंटेंट ही नहीं है। जब कोई ये चलाता है ट्रेंड, उसकी इंटेंट ही ये है, वो डराने धमकाने के लिए चला रहा है ना। जितनों ने उतारी इस चीज का सबूत है, वरना मुझे बताया उन्होंने क्यों उतारी, फिर जिन्होंने उतारी क्यों उतारी उन्होंने, क्या वजह थी उनको उतारने की? वो 1 सेकंड पहले आप ये बता सकते हैं कि कितने परसेंट, मैं इस बस पूछ रहा कि कितने परसेंटेज नहीं उतारी थी, पता, मैं नहीं मानता क्योंकि बहुत मुझे ज्यादा नहीं पता। स्क्रीन्स पे लगी पांच थी, वो नहीं पांच चलने के कारण नहीं हुई और थी। यार मैं 2% ने उतार दी, ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं है यार। आपको पता है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात किस तरह होती है? कॉन्सेप्ट्स के पता है ऊपर सर। बात होती है, उसमें उसमें क्वालिटी, उसमें क्वांटिटी की पॉइंट नहीं है। 2% ने उतार दी, 1,000 में से सिर्फ 2 ने उतारी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2 ने क्यों उतारी? डू यू हैव एनी रीजन? हाँ, वो डर के उतारे थे। हाँ तो बस दैट्स इट। अगर आप डरा रहे हैं लोगों को, तो दैट्स ये हरासमेंट के जुमरे में आता है, एंड दैट्स रॉन्ग। चलो। हाँ, इसमें वो एक और भी यारिस पक्की है कि ये भाई कह रहे हैं कितनों ने उतारी, ये ऐसा कहना है जैसे बिल्किस बानो के रेप पे उसके खानदान के कातिलों को आप सवाल करो कितनों ने हार पहनाया, कितनों ने हार पहनाया, भाई पहनाया हार, ये इंपॉर्टेंट है। और वही पॉइंट है, और ये वही ऐसी है कि यार कितनों मुसलमानों ने सरतान से जुदा कर दिया गुस्ताखी के ऊपर। एक्चुअली टेल मी हाउ मेनी। इंडिया में आखिरी 10 सालों में कितनों ने मुसलमानों ने मारे होंगे? 10 15 में भी।
अगेन दिस इज वन टू मैनी फॉर मी, लेकिन ये आर्गुमेंट ही नहीं होता कि कितनों को मारा। पॉइंट ये होता है कि ये किस मेंटालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो गोली चलाने वाले काम नहीं होते हैं, लेकिन अच्छा। उसको शय देने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये जो जिन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं ना, अगर आप उनसे पूछे कि यार आपसे डर के उन्होंने उतार दी वीडियो, फिर मूवी उतार दी, तो आपको क्या लगता है वो आगे से क्या कहेंगे? टेल मी, व्हाट इज योर गेस, क्या वो आगे से कहेंगे? कहेंगे बहुत अच्छा, वो उसमें तो नो डाउट इन दैट। एग्जैक्टली। तो यही, और उनके आगे पीछे जानने वाले भी होंगे जिनको वो और इन्फ्लुएंस करेंगे। तो अगर 1 लाख लोगों ने वो ट्वीट की, तो कल को 5 लाख लोग करेंगे। तो जिन 2 ने उतारी, अगली दफा 4 उतारेंगे। और से गुड बाय टू योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एंड बॉलीवुड बीइंग वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक, प्रोबेबली द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, फिल्मी, और इतनी डायनामिक इंडस्ट्री है, ले आए उसको नीचे, धजियां उड़ाए अपनी। पाकिस्तानी बड़े खुश होंगे, कोई बात नहीं। तो चलें, आई हैव टू रैप दिस अप। और उड़ रही है बस धज्जियां एक बहुत एक ज्यादा क्वेश्चन था डिक्लाइन आखिर पे। में। ये दूसरा क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा एक क्वेश्चन। एक मेरी दूसरे आ रहा दीदी, है दफा। बस 1 मिनट क्या का है? छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा है ना, जवाब लंबा हो जाता है। नहीं, बहुत छोटा जवाब भी होगा, पता नहीं हो सकता है, लेकिन बस 1 लाइन का क्वेश्चन है। वो जो अच्छा। एक्चुअली जो मेरी दीदी है, वो मतलब प्योर, मतलब वो क्या कहते हैं, राम जी को बिल्कुल बुरा भला कहती है। जैसे कि क्या वेरी कि क्या गुड, कहते हैं, जैसे बहुत अच्छी दीदी है, अरे सुनिए तो पहले। मुझे वो अच्छी मतलब लगती है बहुत, आपकी जैसे दीदी। उसको बहुत ज्यादा लगता है कि क्या कहते हैं, कि जो राम जी थे अपने, क्या कहते हैं, सीता माता को छोड़ दिए थे, या जो भी किए थे, तो उसको वो एज अ मूवमेंट स्टैंड पॉइंट बहुत बुरी लगती है। वो श्री कृष्ण का जो लाखों शादी वाला था, XYZ, वो उसको बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए वो बाकी किसी भगवान को मानने, शंकर जी से उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एज ए मानती तो किसी को नहीं है, लेकिन दिक्कत नहीं है, लेकिन राम जी और श्री कृष्ण को मतलब डेली गाली देती है घर में। और हमारी माता जी, वो भी एक वोमेन ही है, लेकिन वो बिल्कुल कहते हैं अरे राम जी, मतलब वो फिर वो करती है कि हाँ ये सही है, मतलब हाय दोनों राम राम वोमेन और राम दोनों वही राम करती राम हैं। राम 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 और राम लेकिन राम राम राम। लेकिन लेकिन एक ट्विस्ट पॉइंट है। लेकिन मेरी दीदी टुन्नी टाइप की है, मतलब सी लिटरली हेट दीदी मी। टुन्नी कैसी हुई? नहीं, वही तो दीदी कैसे दिक्कत है, टुन्नी है? वो तो राम को वही बुरा तो, भला करती है। दैट्स हाउ आई डोंट वांट। टुन्नी मींस शी हेट्स मुस्लिम। वो मेरे मुंह पे गले, मेरे और दीदी में इसीलिए बहस हो जाता है कि क्यों तुम कह सकते। तो वो बस ये कहती है कि ये लोग आतंकवादी होते हैं, आतंक पैदा करते हो। तो मैं कहता तुम ऐसे, ये तो तुम क्या कहते, एक तरह का रेसिज्म ही है ये। वो इस वो बैल्कनी पे नहीं, लेकिन मैं वैसे समझ ही नहीं पाता नहीं, एथियस्ट ये वैसे लोग। वो टुन्नी है, एथियस्ट है। एथियस्ट। हारिस वो एथियस्ट टुन्नी एथियस्ट है। है। तो फिर क्या एथियस्ट टुन्नी हुई फिर? हाँ, फिर वो तो एथियस्ट टुन्नी हुई आपकी ये बहन मैं समझी, दीदी। ये कोई कैटेगरी नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं करती, है मतलब कैटेगरी, वो नहीं है। नहीं है वो कैटेगरी, है कैटेगरी। मतलब एथियस्ट, आपको भी एथियस्टों को बात भी नहीं टुन्नी हो थी, सकते हैं। आपकी पूरी वो स्ट्रीम नहीं थी, एथियस्ट, मतलब ऐसा कोई नहीं था। मैं कह रहा हूँ वो एथियस्ट टुन्नी हो गई हैं फिर। लेकिन उनको राह रास्त पे लाना ज्यादा आसान है जितना हार्डकोर हिंदू टुन्नियों को लाना है। अरे उसको बहुत मुश्किल है, इतना हम लोग का झगड़ा 2-3 महीने से होता रह गया, वो नहीं मानती, कहती है डंड दे, मेरी आजादी है, वो आजादी। चले फिर उसके बाद कौन बोले। चले चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। स्टैंड पॉइंट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।